कि नेता के साथ रहने वाला नेता बन जाता है, सेठ के साथ दिन रात रहने वाला सेठ बन जाता है। लेकिन यहाँ सत्संग सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई नरसी नहीं बना, अभी तक कोई दूसरी मीरा नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अभी तक कोई दूसरी मीरा नहीं। कहां पे दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत वहीं आ रही है कि हम बैठे गलत जगह, संतों का संग नहीं किया। बचपन से आप भी गुणी जनों के संग बैठो और अपने बाल बच्चों को भी गुणी जनों के संग बिठाओ, ताकि गुणी जनों के संग बैठने से परमात्मा का संग होना पक्का। इसमें कोई भी भेद वाली बात नहीं। गुणी जनों के संग में बैठोगे तो परमात्मा का संग जरूर होगा। वही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं कि भगवान बाल गोपाल जब 8 वर्ष के हुए, 8 वर्ष के उम्र में बड़े बड़े राक्षसों को पछाड़ दिया। इधर कंस को मालूम हुआ, अक्रूर जी महाराज को भेजा। अक्रूर जी महाराज आज लेने आए भगवान कृष्ण और बलदेव जी महाराज। अब एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना। अक्रूर जी महाराज जब गोकुल नगरी आए, यशोदा को प्रणाम किया, नंद जी को प्रणाम किया, और जब ये कहा कि राजा कंस ने मल युद्ध रखा है और मैं उस मल युद्ध में कृष्ण और बलदेव को लेने आया हूं, कंस का निमंत्रण है, तो यशोदा दौड़ कर गई और अपने 8 साल के बाल गोपाल को छाती से लगाया, जोर जोर से रो रही है। तो भगवान कृष्ण अपनी छोटी छोटी उंगलियों से यशोदा मैया के आंख के आंसू पोंछते और कहते हैं, मां तू रो मत, अगर तू रोती है ना मां तो फिर मुझे भी रोना आता है। और ध्यान देना, माँ को समझने वाला ही समझेगा कि माँ बाप क्या होते हैं। माँ की आत्मा को समझने वाले ही समझे। एक जगह कथा हो रही थी तो एक जजमान ने बड़ा आग्रह किया कि आपको चलना ही पड़ेगा, हमारे घर भोजन करना पड़ेगा। माने ही नहीं, भोजन करने गए। अब भोजन करने गए तो एक तरफ जजमान बैठे और एक साइड जजमान की पत्नी बैठी। जजमान पत्नी कह रही, गुरुजी आप बिल्कुल भी भूखे मत रहना, आप पेट भर के भोजन करना, मैंने बड़े भाव से आपके लिए ये बनाया वो बनाया वो बनाया। ठीक, भोजन परोसती जा रही है, भोजन कर भी रहे हैं, और भोजन करवाते करवाते वो जजमान पत्नी क्या बोले कि गुरुजी आप कथा में कह रहे थे आज की सासू की सेवा करो, सासू की सेवा करो, लेकिन मेरी जो सासू है नहीं वो पूरी की पूरी के कही है। तो वो छोरा क्या बोले, हाँ गुरुजी यह बेचारी सही कही रही है। कौन बोले? जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा उसकी संतान कह रही है, हाँ गुरुजी यह बेचारी सही कही रही। ये गजब बेचारी। अच्छा गुरुजी आप ही बताओ। बोले कि मैं इस मोहल्ले में हम रहते हैं, लेकिन हमारी जो सासू है वह डोकरी, उसे चलाई भी नहीं है, लेकिन वह डंडा का टेका से अणी मोहल्ला में 100 चक्कर लगाई दे, लेकिन वह हमारा घर में नहीं है। आनो चाहिए कि नहीं आनो चाहिए? 100 चक्कर लगा दे वो मेरे घर के सामने से, लेकिन मेरे घर में नहीं आए। तो वो क्या बोले छोरा, हाँ गुरुजी यह बेचारी सही कही रही है। कहीं बोले, हाँ गुरुजी यह बेचारी सही कही रही। मन के ये तो स्त्री का गुलाम है या बेंडी औलाद, कहीं समझेगा कि माँ क्या हो।
अरे क्या गांव में और दूसरी गली मोहल्ला नहीं था? वो उसी मोहल्ले में जाए जिस मोहल्ले में उसके बेटे बहू रहते हैं। अरे वो माँ है, उसने 9 महीने तक कोख में रखा है कि चाहे मेरी बहू नहीं बुलाए तो बुलाए, लेकिन फिर भी जाऊं। क्यों? अरे छोरा की आवाज सुन लूंगा तो छाती में ठंडक की जाए। क्या दूसरा मोहल्ला नहीं है क्या? दूसरी गली नहीं है क्या? है, लेकिन उसी गली में जाए, उसी मोहल्ले में जाए डोकरी, जिस मोहल्ले में उसका बेटा रहता है कि चाहे बेटा कड़वा बोले तो बोले, चाहे बहू कड़वा बोले तो बोले, लेकिन आवाज सुन लूं तो छाती को ठंडक मिले। ऐसा माँ का हृदय होता है। अगर भाव से माता पिता की सेवा कर लोगे तो गोविंद आपको जरूर भव से पार करेगा। अरे आज यशोदा मैया भगवान कृष्ण को छाती से लगाकर जोड़ जोड़ से रो रही है, और भगवान कृष्ण जो है वो छोटी छोटी उंगलियों से आंसू पहुंच रहे यशोदा मैया के, मैया तो रो मत। और बेटा वही होता है जो अपने माँ बाप की आंख में आंसू ना देख सके, वो बेटा होता है। अरे आज भगवान कहते हैं तोतली भाषा में, माँ तू मुझे बार बार कहती थी ना कि अपने घर पे 60 लाख गायें हैं। कितनी गायें हैं? नंद जी के यहाँ कितनी गायें हैं? 60 लाख गायें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया तू बार बार कहती थी ना कि अपने यहाँ 60 लाख गायें हैं, लेकिन तू फिर भी माखन चोरी दूसरे के घर करता है। आज मैं बताऊं मैं माखन चोरी दूसरे के घर क्यों करता था? बोले हाँ बता। मैं इसलिए माखन चोरी करता था माँ, क्योंकि अगर मैं खुद के घर चोरी करता तो मुझे चांटा नहीं मारती थी। लेकिन जब मैं दूसरे के घर चोरी करता था, और चोरी भी कब करता था मैं? जब घर में कोई जगता रहता था तो चोरी करता था। देखो भगवान कैसे चोर थे कि चाहे रात भर दरवाजे पे बैठे रहते, अगर सोया है तो बैठे रहते, और जैसे अंदर कोई गोपी जगी तो भगवान चोरी करने चले जाते, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि यह हमारी चोरी पकड़े। आजकल का चोर अगर कोई देख ले बा साहब खांस रहे हैं तो वो चला जाएगा कि नहीं, इस घर में अपन चोरी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कैसे चोर थे कि वो वहीं बैठे रहते थे, कोई खांसे और जाओ। वही गोपी ने कान मरोड़ा, चल यशोदा के पास, वही यशोदा के पास ले गई। यशोदा मैया ने खींच के चांटा मारा। दूसरे दिन फिर चोरी करने जाए, फिर पकड़ाए, फिर आई यशोदा मैया ने फिर चांटा मारा। तो भगवान कहते हैं कि मैया मैं इसलिए चोरी करता था, मैं इसलिए दूसरों के घर का माखन खाता था। क्यों? अरे मुझे माखन खाने से ज्यादा आनंद तेरे हाथ के चांटे खाने में आता। माखन खाने से ज्यादा आनंद तेरे हाथ के चांटे खाने में आता था। आज अगर बेटे का विवाह हो जाए और आप बेटे को चांटा मार दो, पूरा मोहल्ला जगा दे, वो मती मारी गई डोकरी की, चांटा मार दिया, अभी भी विवाह हो गया मेरा, बाल बच्चे हो गए, और वह घर में पत्नी बोले बड़ा बड़ मारिया गया। कहीं बोले या प्रेम की बात है, प्रेम की बात है तो मैडम है, मैडम है तो फिर बेवाले माथा पे होते, या प्रेम की बात है। और यहाँ स्पष्ट बताया है साहब कि जो नर नारी की ओर निहारत वो नर हो गया नारी के रूपा। अरे जो लड़का अपने पत्नी के कहने से माँ बाप को ठुकरा देता है तो समझ लेना कि दिखने में जरूर लड़का है, लेकिन ये सर से पांव तक पूरा औरत है, पूरा औरत है, पूरा लुगाई है। ये पुरुष नहीं हो सकता, ये मनुष्य नहीं हो सकता। ये दिखने में जरूर लड़का जैसा है, मनुष्य जैसा है, पुरुष जैसा है, लेकिन ये पूरा के पूरा लुगाई है, औरत है। ये कौन है? औरत है जिसने पत्नी के कहने से माँ बाप को ठुकरा दिया। अरे पत्नी चाहे कितने भी सुंदर हो, लेकिन माँ बाप से सुंदर परमात्मा भी नहीं हो सकता, परमात्मा भी नहीं हो सकता उससे सुंदर। इस मोह माया को देखकर कभी भी माँ बाप को नहीं ठुकराना। अगर सबसे अनमोल धन है तो वो तो हमारे माता पिता ही है।
वही भगवान कृष्ण आज मैया को समझाते हैं, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अब भगवान ने जैसे तैसे मैया को तो समझा दिया, अब उन गोपियों को कौन समझा? अब वो गोपियां कौन है? जो साधु संत हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, जिन्हें भगवान नहीं मिले, वो सब गोपियां बन के आ गए।